Assalamu alaikum guys. Today I am going to discuss a very interesting topic, and that is about the 7 types of speech acts. In my previous video I have discussed about that what is speech act and what are the types of speech act including locutionary, illocutionary and perlocutionary acts. So जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जो है वो उस वीडियो को भी वॉच कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने स्पीच एक्ट और उसके बाद जो है वो 3 टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स इंक्लूडिंग लोकुशनरी, इलोकुशनरी और परलोकुशनरी एक्ट्स को डिस्कस किया है. सो आप जो है वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, एंड दैट इज अबाउट द 7 टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स. So basically there are the 7 types of speech acts including expressive, directive, commissive, verdictive, emphatic, assertive and performative speech acts. So first of all I am going to discuss the expressive utterances or expressive speech acts. So what are the expressive utterances? Basically expressive utterances are the kinds of speech act that state what the speaker feels. Expressive speech acts are utterances that are spoken to convey the speaker's emotions and feelings about themselves and world around them. So basically expressive utterances क्या है, जिसके अंदर ये नाम से शो हो रहा है कि इसके अंदर जो है स्पीकर की फीलिंग्स या इमोशन जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है. लाइक एक्सप्रेसिव स्पीच एक्ट्स जो हैं आर दोज utterances जिसको जो है वो स्पीकर अपने इमोशन या फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक वो क्या फील करते हैं एंड जो स्पीकर है वो अपने अपने बारे में क्या फील करता है, और सेकेंडली वो जो है इर्द गिर्द से रिलेटेड क्या सोचता है और उसकी क्या फीलिंग्स हैं, या वो अपने जो है वो पास्ट फीलिंग्स या फिर जो पास्ट एक्शंस हैं उनके बारे में जो उसके एक्सप्रेशन हैं, लोगों से रिलेटेड जो उसकी फीलिंग्स इमोशन हैं उनको एक्सप्रेस करना वो जो है एक्सप्रेसिव अटरेंसेस कहलाता है. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं तो जो एक्सप्रेसिव अटरेंसेस हैं उनमें जो वर्ब यूज होता है वो बेसिकली एक्नॉलेज, कन्फेस, एडमिट, डिनाई एंड अपोलोजाइज. सो ये वाले वर्ड जो है स्पीकर यूज करके ये जो वर्ब हैं इनको यूज करते हुए जो है वो अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. लाइक जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन. तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो जो है अपनी फीलिंग्स को शो कर रहा है, जिसमें वो अपोलोजाइज कर रहा है कि आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, एंड सेकेंडली आई एडमिट माई मिस्टेक फॉर नॉट गाइडेड यू टू द राइट पाथ. सो यहाँ पे वो एडमिट कर रहा है कि उसने जो है वो अपनी मिस्टेक को एडमिट कर रहा है कि मैंने जो है वो तुम्हें राइट पाथ की तरफ जो है वो गाइड नहीं किया, सो इसलिए वो जो है अपनी मिस्टेक को एडमिट कर रहा है. सो ये एडमिट का वर्ब यूज करते हुए अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहा है स्पीकर एक्सप्रेस कर रहा है. सेकेंडली ये है थर्ड एग्जाम्पल आई अप्रिशिएट योर ग्रेट एफर्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में वो अपनी अच्छी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं कि मैं जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे ग्रेट एफर्ट या ग्रेट वर्क को. ठीक है. सो इस तरह से बेसिकली सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जिसकी मैंने एग्जांपल्स भी दे दी हैं. एग्जांपल से जो है वो आपको मजीद क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेसिव अटरेंसेस होती क्या हैं, जिसमें स्पीकर जो है वो अपने पास्ट एक्शंस, पास्ट जो फीलिंग्स या फिर प्रेजेंट फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बताता है. ठीक है. उसको एक्सप्रेस करता है. सो इसको हम जो है वो एक्सप्रेसिव अटरेंसेस कहते हैं, और उनमें जो वर्ब्स यूज होते हैं वो भी मैंने इधर आपके सामने यहाँ पे लिख दी हैं. सो नेक्स्ट देयर इज सेकंड टाइप दैट इज डायरेक्टिव अटरेंसेस. Directive utterances basically speech acts that speaker use to get someone to do an act or refrain from doing an act. So डायरेक्टिव utterances वो होती हैं जिसके अंदर जो है वो स्पीकर किसी को या तो एक काम करने से रोकता है या फिर उसको वो काम करने के लिए कहता है. सो रेफ्रेन मतलब रोकना किसी काम से या फिर किसी काम करने का हुक्म देना. ठीक है. कमांड या रिक्वेस्ट या कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करना या फिर उससे रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट या फर्दर जो इसकी कैटेगरीज हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगी. लाइक जैसे एग्जाम्पल में क्लोज द विंडो. सो यहाँ पे वो जो है उसकी कमांड दे रहा है स्पीकर जो है किसी को कि दरवाज़ा जो खिड़की है वो बंद कर दो. नेक्स्ट आई वॉन्ट यू टू अवॉइड स्मोकिंग. यहाँ पे वो वॉर्न कर रहा है कि स्मोकिंग से बचे रहो. ठीक है. बेसिकली जो डायरेक्टिव अटरेंसेस हैं उनकी 3 काइंड्स हो सकती हैं, जिसके अंदर कमांड है कि जिसमें वो स्पीकर है वो कमांड शो करवा रहा है
फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है और साथ ही सजेशन भी दे रहा है। सो यहाँ पे 3 काइंड्स आ जाती हैं डायरेक्टिव अटरेंसेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कमांड को, so a command is effective only if the speaker has some degree of control over the actions of the addressee। सो बेसिकली जो कमांड है वो ऑब्वियसली अगर स्पीकर जो है वो कंट्रोल है उसका एड्रेसी के ऊपर तो तभी वो कमांड देगा। लाइक अगर वो इतनी अथॉरिटी नहीं रखता कि वो किसी को कोई हुक्म दे सके तो देन जो है वो नहीं दे सकता कमांड, ठीक है। सो कमांड इफेक्टिव तभी होगी ना जब अगला बंदा उसकी बात मानेगा, उसका हुक्म जो वो देगा उसको वो फॉलो करेगा, देन ये कमांड जो है वो इफेक्टिव होगी। सो स्पीकर का जो है ना वो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। स्पीकर की जो है एक अथॉरिटी या पावर होना ज़रूरी है वो ताकि वो कमांड दे सके, ठीक है। जैसे पास द सॉल्ट, शट द फ्रंट डोर, कंप्लीट योर होमवर्क टिल टुमारो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस माई क्लॉथ्स। सो यहाँ पे वो कमांड शो करवा रहा है, ठीक है, एक ऑर्डर जो है वो शो करवा रहा है। जो स्पीकर है उसकी इतनी अथॉरिटी है, सो वो जो है वो कमांड दे रहा है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, एक डायरेक्टिव जो अटरेंसेस है उसकी फॉर्म रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि रिक्वेस्ट करके भी किसी को किसी काम करने से रोकना या फिर किसी काम करने के लिए कहना। लाइक a request does not assume the speaker's control over the person addressed, ठीक है। यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट करेगा तो ज़रूरी नहीं है स्पीकर का कंट्रोल हो, क्योंकि कमांड देने के लिए कंट्रोल ज़रूरी है, अथॉरिटी ज़रूरी है, पावर ज़रूरी है। लेकिन जब रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो देन जो है वो बिल्कुल उसकी जो टोन है वो रिक्वेस्ट वाली होगी। लाइक वो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं उसका कंट्रोल हो तो तभी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आई रिक्वेस्ट यू टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर। सो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली एयर कंडीशनर को ऑफ कर दो। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज पास मी द ग्लास ऑफ वाइन। सो यहाँ पे देखिए जहाँ जितने भी सेंटेंसेज हैं इसमें रिक्वेस्ट शो हो रही है कि जो स्पीकर है वो अपने एड्रेसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके अंदर जो वर्ब्स हैं वो अपील, आस्क, बेग, इम्प्लोर, पिटिशन, रिक्वेस्ट, वही वाले वर्ब जो हैं ये यूज होते हैं, ठीक है। स्पीकर जो है इनको यूज करते हुए रिक्वेस्ट करता है ताकि जो एड्रेसी है वो यहाँ तो ये काम करे या फिर जो कोई भी काम है उससे रुक जाए। नेक्स्ट है सजेस्ट। सो सजेशंस जो हैं वो भी जो हमारे पास डायरेक्टिव अटरेंसेस हैं उसकी एक फॉर्म में आते हैं। लाइक सजेशंस आर द अटरेंसेस वी मेक टू अदर पर्सन्स टू गिव आवर ओपिनियंस एज टू व्हाट दे शुड डू और शुड नॉट डू। सो यहाँ पे सजेशन भी पेश की जाती हैं कि मैं तुम्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम ये करो या ना करो, ठीक है। सो ये भी एक फॉर्म आ जाती है। लाइक आई वॉन्ट यू नॉट टू बी लेट, ठीक है, कि मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ कि तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। सो ये मतलब सजेशन उसको दे रहा, ठीक है। फिर है वी सजेस्ट दैट यू शुड पे मोर अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम ज़्यादा अटेंशन उसको दो जो तुम कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे सजेशन पेश कर रहा है जो स्पीकर है वो एड्रेसी को। लाइक इसमें पॉजिटिव एक्सप्रेशंस में जो वर्ब यूज होते हैं वो एडवाइस, काउंसल, रेकमेंड, किसी को रेकमेंड करना, किसी को एडवाइस करना, ठीक है। नेगेटिव एक्सप्रेशंस में कॉशन या वॉर्न, ठीक है, किसी को वॉर्न करना कि मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ ये काम मत करो या ये काम इस तरह से करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। लाइक इस तरह से जो वर्ब जो है वो यूज होते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कमिसिव अटरेंसेस। थर्ड टाइप जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज कमिसिव utterances. So basically what are the commissive utterances? Basically these are the utterances that are concerned with the speaker's commitment to future action. These include promises, pledges and threats. So ये सिंपल है कि कमिसिव utterances में नाम से शो रहा है कि कमिटमेंट है स्पीकर की किसी काम को करने के लिए, ठीक है, कि जो है स्पीकर जो है वो अपने फ्यूचर एक्शन के बारे में कमिटमेंट करता है कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना। सो जो फ्यूचर एक्शंस हैं वो लाइक इसके अंदर प्रॉमिस हो सकता है, प्लेज और थ्रेट्स, लाइक कि वो प्रॉमिस करता है या फिर वो अपने साथ कमिटमेंट करता है कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना। लाइक इसके एग्जांपल में देखें तो आई प्रॉमिस टू बी ऑन टाइम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वक्त पर पहुँचूंगा या मैं वक्त की पाबंदी करूंगा। नेक्स्ट, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सो ये जो है फ्यूचर एक्शंस के बारे में कमिटमेंट कर रहा है स्पीकर। सो दीज आर द कमिसिव अटरेंसेस। सो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्डिक्टिव अटरेंसेस। Verdictive utterances basically are speech acts in which the speaker makes an assessment or judgments about the acts of another speaker or the addressee. The judgment should be based upon facts or true conditions, ठीक है। Verdictive utterances basically ये जो होती है ना, इसमें स्पीकर जो है वो असेसमेंट या जजमेंट करता है, जज करता है किसी भी दूसरे एड्रेसी या स्पीकर के एक्ट्स को, ठीक है।
उसको जजमेंट करते हुए वो जो अटरेंसेस हैं, वो जो एक्ट्स हैं, स्पीच एक्ट्स, उसको हम वर्डिक्टिव अटरेंसेस कहते हैं। और एक चीज़ ये कि जो भी वर्डिक्टिव देगा स्पीकर, लाइक जो भी वो बात कहेगा वो ट्रू होनी चाहिए, फैक्ट्स की बेस पे होनी चाहिए। लाइक अगर यानी इसमें हमारे पास जो है एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये है ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको जो है वो मनी उसने स्टील की, दैट्स वाई जो है ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी। लाइक अगर उसने नहीं जो है ना चोरी की मनी तो हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमें अगर जो एक्ट किया है ना उसकी बेस पर हमें राइट डिसीजन लेना है, ठीक है। लाइक जैसे ये है आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रेट सक्सेस इन CSS एग्जाम। लाइक अगर किसी ने अच्छा काम किया तो हमें उसे वाकई अप्रिशिएट करना है। ये नहीं कि अगर उसने अच्छा काम किया तो हम जो है उसको अप्रिशिएट ना करें या फिर हम उसको उस पर डांट देना। लाइक अगर किसी ने बुरा काम किया है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं होना। जो जैसा काम करेगा हमने उसको वैसा ही जो है वो रिस्पॉन्स करना है। लाइक सो ये जो है ना फैक्ट्स और ट्रू कंडीशंस पे बेस करेगी। लाइक कि हमें जजमेंट जो है वो सही देनी है, ये नहीं कि हम जो है उसमें गलत जजमेंट दे दें, रॉन्ग जजमेंट कर दें कि हम, लेकिन जो जिसने काम किया है हम उसको सही अप्रिशिएट करेंगे। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको हमने अच्छे से अप्रिशिएट करना है, अगर कोई बुरा है तो हम उसको जो है उस पर डांट देंगे या लाइक जजमेंट हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सो ये हमारे पास क्या है वर्डिक्टिव अटरेंसेस। सो गाइज आज की वीडियो में बेसिकली मैंने 4 टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट जो 3 टाइप्स हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो चैनल को देखते हैं बट जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।